औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टांगों में होने वाले दर्द, उसके असबाब, उसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको टांगों में होने वाले दर्दों की इक़साम और इसके असूल इलाज के अलावा हर किस्म की एक बेहतरीन होम रेमेडी, उसके अज्ज़ा, उसके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा ताकि आप घर पर भी बआसानी इस मर्ज़ का इलाज कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, टांगों में होने वाले दर्द को हम 3 इक़साम में तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर दाईं टांग में होने वाला दर्द, दूसरे नंबर पर बाईं टांग में होने वाला दर्द और तीसरे नंबर पर दोनों टांगों में होने वाला दर्द। तो टांगों में होने वाले दर्द कुल 3 किस्म के हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो दर्द दाईं टांग में होता है। दोस्तों, दाईं टांग में होने वाला दर्द जो है वो उज़लात की सोजिश से होता है, खुश्की से होता है, तेज़ाबियत से होता है, तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से ये दर्द हुआ करता है। ये हो गए इस दर्द के असबाब। और इस दर्द की पहचान के लिए चंद बेहतरीन अलामात, ठीक है, इस दर्द की पहचान के लिए चंद बुनियादी अलामात आप समझ लें ताकि आपको इस मर्ज़ को समझने में आसानी रहे। तो इस दर्द में जो बड़ी अलामत होती है वो दाईं टांग में दर्द का होना है और इस दर्द की ख़ास पहचान ये होती है कि ये दर्द चलने से या दबाव देने से ज़्यादा होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है और तेज़ाबियत होती है, ठीक है। और इसके जो असबाब, ग़िज़ाई असबाब को देखें तो ऐसे लोग जो कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, कोला मशरूबात, बिरयानी, तुर्श फल, जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, वो इस दर्द का शिकार होते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ कि ये दर्द चूँकि सोजिश उज़लात की वजह से होता है, तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से होता है, तो गुदी अद्वियात, गुदी उज़लाती से गुदी असाबी इसका बेहतरीन इलाज हैं। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की बेहतरीन होम रेमेडी को। तो इस होम रेमेडी को आप नोट कर लें और बनाने का तरीका भी देख लें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने लेना है जी मग़ज़, पंबादाना, कपास के बीज को कहते हैं। दूसरी चीज़ आपने लेनी है सुरंजान शीरी और तीसरी चीज़ आपने लेनी है मुसब्बर। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। तुर्श, तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं जो दर्द बाईं टांग में होता है। दोस्तों, बाईं टांग में होने वाला दर्द बलगम की ज़्यादती से होता है, यानी इसके असबाब में वो लोग जो बलगमी ग़िज़ाओं का, मिसाल के तौर पर दूध हो गया, चाय हो गई, चावल हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, सब्ज़ियाँ हो गईं, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग व असाब में सोजिश हो जाती है, खिलत बलगम ज़्यादा बनती है, तो वो लोग इस किस्म के दर्द का शिकार हो जाते हैं। अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं कि इस दर्द की बड़ी अलामत यानी बाईं टांग में दर्द का होना है। ख़ास निशानी ये है कि हालत सुकून में ये दर्द ज़्यादा होगा। जब इंसान चले फिरेगा, वर्जिश करेगा तो ये दर्द कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। ये इसकी चंद अहम तरीन अलामात हैं जो कि इसको पहचानने में मदद करती हैं। इस किस्म के दर्द का जो असूल इलाज है वो है उज़लात को तहरीक देना।
ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس درد کی بہترین ہوم ریمیڈی کہ آپ نے کون سی ہوم ریمیڈی اس مقصد کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے اجزاء نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں آپ نے ہنزل لینا ہے، مصبر لینا ہے، ٹھیک ہے، سرنجا شیری لینی ہے، سنڈ لینی ہے اور نوشادر ٹھکری لینی ہے۔ یہ چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں بائیں ٹانگ میں ہونے والا درد ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں درد کی تیسری قسم جو کہ دونوں ٹانگوں میں ہوا کرتی ہے۔ دوستو، دونوں ٹانگوں میں ہونے والے درد کا تعلق جگر و غدود سے ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ گرم غذائیں، مرغن غذائیں، بکرے کا گوشت اور اس کے علاوہ فروٹ چاٹ یعنی ترش تیزابی غذاؤں کے ساتھ ساتھ گرم غذاؤں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، وہ اس قسم کے دردوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے دوسرے اسباب میں گردوں کی سوزش ہے، خصیوں کی سوزش ہے، خواتین میں رحم کی سوزش ہے، گردوں کی سوزش کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا ہے، تو یہ اس درد کے جو کہ دونوں ٹانگوں میں ہوتا ہے اہم ترین اسباب ہو گئے۔ علامات کو دیکھیں تو بڑی علامت دونوں ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، پیشاب مقدار میں کم، قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ زردی مائل آتا ہے، اور یہ درد سوزشی ہوتا ہے، دونوں ٹانگوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی شدت اختیار کر لیتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کا اصول علاج۔ یہ درد کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اصول علاج میں اعصابی غدے سے اعصابی عضلاتی ادویات بیحد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس درد کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ہوم ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں، تو اس میں 3 چیزیں ہیں: اسگند ناگوری، سرنجان شیری اور مغز پمبا دانہ۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے لینی ہے، ٹھیک ہے، ان کو پاؤڈر کر لینا ہے اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کرنے۔ اگر ایسے مریضوں کو پیچش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بار بار پخانے آتے ہوں، بندہ جو ہے فراغت نہ پاتا ہو، تو وہ بھی علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اگر شدید قبض ہو ایسے مریضوں کو، تو اس کے ساتھ آپ نے یہ قہوہ بھی لازمی استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ نے پانی لینا ہے 1.5 کپ اور اس میں ٹکی املتاس ڈال دینی ہے 5 عدد، اور سنا مکی ڈال دینی ہے 2 گرام، اور گل سرخ ڈالنا ہے 3 گرام، اور اس پانی کو اتنا پکانا ہے کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اس میں 3 گرام گڑ ڈال دیجئے اور پن چھان کر پی لیجئے 1 کپ صبح دوپہر شام۔ یہ قہوہ نہ صرف سوزش کو دور کرتا ہے بلکہ اس قسم کے دردوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرم غذائیں بند کر دینی ہیں اور اس کی جگہ جو ہے وہ بلغمی غذاؤں کو